हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जीवों का विकास का लेक्चर 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। एक्सपीरियंस ऑफ डार्विन एंड जर्नी ऑफ बीगल। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग कल के क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हमारा कल का क्वेश्चन है, क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में जाना था कि जिस प्रकार से समय बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे खाद्य संसाधनों की मात्रा में भी क्या हो रहा है, वृद्धि होते जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने जाना कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जनसंख्या में क्या है, तेजी के साथ वृद्धि हो रहा है। तो इसमें हम लोगों ने जाना कि जो जनसंख्या की बढ़ने की दर है वो क्या है, खाद्य संसाधन की तुलना में बहुत ही अधिक है। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा। ओके, तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या डायनासोर की विलुप्ति के पीछे संसाधन ही कोई कारण रहा होगा। ओके, तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने डायनासोर के बारे में पढ़ा है कि जो डायनासोर क्या है पूरे पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक क्या थे, विद्यमान थे। लगभग 2000 से 600 लाख वर्ष पूर्व क्या है इन्हीं जानवरों का रास्ता था। 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व कौन सा जानवर था, तो केवल डायनासोर ही थे। ओके, तो इस प्रकार से क्या है वो पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक उपस्थित है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो डायनासोर्स को क्या है पर्याप्त रूप से संसाधन मिल रहा था एवं वह अपने वातावरण में अनुकूलित थे। ओके, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि जो डायनासोर क्या है पूरी तरह से विलुप्त हो गया। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। ओके, तो शायद जो डायनासोर्स है वो क्या है उसको क्या है लंबे समय के बाद क्या हुआ होगा, उसको पर्याप्त रूप से संसाधन नहीं मिला होगा। इस वजह से वो डायनासोर्स क्या है अपने परिवेश में अनुकूलित नहीं हुए होंगे। इस वजह से वो डायनासोर्स क्या होगा, विलुप्त हो गए। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं डायनासोर्स की विलुप्ति के पीछे ऐसा ही कोई कारण रहा होगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में, और हमारा आज का टॉपिक है बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। एक्सपीरियंस ऑफ डार्विन एंड जर्नी ऑफ बीगल। ओके, ओके, तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं, बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। ओके, बीगल। ओके, तो अब ये बीगल क्या है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये बीगल क्या है, एक जहाज का नाम है। ओके, तो बीगल क्या है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा बीगल एक जहाज का नाम है। ओके, तो बीगल एक जहाज का नाम है जिसके द्वारा क्या है डार्विन ने सफर किया और बहुत सारे अनुभव को प्राप्त किया। तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से क्या है जो डार्विन ने अपने सफर के दौरान क्या है बहुत सारे महाद्वीपों का सफर किया एवं क्या है बहुत सारे उन्होंने अनुभव को प्राप्त किया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास से इनके विषय में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। ओके, तो जैसे कि इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझे, तो जैसे कि हम लोग क्या बचपन में थे या फिर आप लोग बचपन में थे या फिर कोई भी व्यक्ति अपने क्या बचपन में थे, तो उस समय क्या होता है सभी क्या अलग अलग फील्ड अर्थात अलग अलग क्षेत्र में रुचि रखते थे। जैसे कि किसी को डांसिंग पसंद होता है, किसी को सिंगिंग पसंद होता है, किसी को राइटिंग पसंद होता है, किसी को स्टडिंग पसंद होता है, किसी को क्या पसंद होता है, वीडियो गेम्स पसंद होता है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद होता है। इस प्रकार से क्या जब डार्विन अपने बचपन में थे तो उनको क्या प्राकृतिक परिघटना अर्थात प्रकृति में किस प्रकार से घटना होता है, प्राणियों की आवास था जो जीव होते हैं वो किस प्रकार से अपने आवास में रहते हैं एवं जीवों में किस प्रकार से विभिन्नता पाया जाता है आदि में क्या थे वह रुचि रखते थे। ओके, तो इस वजह से क्या है वह उसकी जानकारी जुटाने में लगे रहते हैं, तब इस प्रकार से उसके अध्ययन करने में लगे रहते थे। ओके,
उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। ओके, तो डार्विन ने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व क्या है, जीवों की विविधता अर्थात जीवों में किस प्रकार से विभिन्नता पाया जाता है एवं जीवों का जीवों पर प्रकृति का क्या प्रभाव होता है, इससे संबंधित क्या उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए जिससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच में व्यापक परिवर्तन आया। ओके, चित्र 3 बीगल यात्रा। ओके, तो जैसे कि हम लोग चित्र में 3 में देख सकते हैं बीगल यात्रा था। बीगल नामक जो जहाज में किस प्रकार से सफर किया गया एवं कहाँ कहाँ सफर किया इसको प्रदर्शित किया गया है। ओके, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सन 1831 में डार्विन को इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की सैर करने का मौका मिला। ओके, तो डार्विन को जो डार्विन है उसको क्या है 1831 में इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के बहुत सारे महाद्वीपों को सैर करने का मौका मिला। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर चित्र 3 बीगल यात्रा के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जो बीगल नामक जहाज है HMS बीगल, ओके, तो इसके द्वारा क्या है इन्होंने जो अपना सफर उसको पूर्ण किया। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डार्विन ने अपना जो सफर कहाँ से स्टार्ट किया, तो उन्होंने यूरोप अर्थात इंग्लैंड से स्टार्ट किया। ओके, तो इंग्लैंड कहाँ स्थित है, तो वह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। तो यूरोप से कहाँ गया सबसे पहले है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के पश्चात यहाँ पर बहुत सारी जगह प्रदर्शित है जैसे कि इक्वेडर हो गया, गैलापागोस द्वीप समूह हो गया, इसी प्रकार से जैसे कि अफ्रीका महाद्वीप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। इस प्रकार से क्या है विश्व के बहुत सारे महाद्वीपों को सैर करने का मौका मिला। ओके, डार्विन को कप्तान के साथी के रूप में HMS बीगल नामक जहाज में अन्वेषी यात्रा करनी थी। अन्वेषी अर्थात खोज। ओके, तो क्या करना था अर्थात उनको खोज यात्रा करना था। ओके, तो डार्विन को जो HMS बीगल नामक जहाज है उनमें उसके जो कप्तान है उसके साथी के रूप में क्या है अन्वेषी यात्रा अर्थात खोज यात्रा करने का मौका मिला। ओके, जिसमें नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा और जैव विविधता का अध्ययन इत्यादि करना था। ओके, तो डार्विन को उसके सफ़र के दौरान उसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जो मेन उद्देश्य क्या था, तो अलग अलग जगहों का नक्शा तैयार करना, इलाकों की खनिज संपदा तथा उसकी क्या है खनिज संपदा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, साथ ही जैव विविधता अर्थात जीवों में किस प्रकार से विभिन्नता पाया जाता है इसके बारे में भी अध्ययन करना था। ओके, जहाज में रहने अध्ययन करने के कक्ष के अलावा एक अच्छा पुस्तकालय भी था। ओके, तो उस जहाज में था जो बीगल नामक जहाज है उसमें क्या था और उसके रहने के अलावा या रहने के साथ साथ भी क्या है एक अच्छा पुस्तकालय था। ओके, बीगल का सफर 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। ओके, तो इस प्रकार से जो बीगल का सफर है वह 27 दिसंबर 1831 में शुरू हुआ एवं 2 अक्टूबर 1836 में खत्म हुआ। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ओके, तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जैसे कि हम लोगों ने जाना कि बीगल का सफ़र कब स्टार्ट हुआ, तो वह 27 दिसंबर 1831 को स्टार्ट हुआ एवं 2 अक्टूबर 1836 में क्या हुआ खत्म हुआ। ओके, तो आप लोग इसमें बताएगा कि बीगल का सफ़र कितना वर्ष, कितना महीना एवं कितना दिनों तक चला। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।